हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व करवा के आपको दे दिया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड सॉल्व करने वाला हूँ। एक बार ये सॉल्व एग्जाम्पल फिनिश्ड हो जाएगा देन आई विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 5.2। तो सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करने का मेरा पर्पज़ यही है कि आपको एक्सरसाइज में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम दिया हुआ है तो आपको पूरा प्रैक्टिस नहीं मिल पाएगा, और सॉल्व एग्जाम्पल में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो अगर आप सॉल्व एग्जाम्पल करते हो, एक्सरसाइज करते हो, मिसलेनियस करते हो तो आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस मिल जाएगा और आप इजीली एग्ज़ाम में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 10x⁻9 प्लस 10x इंटू log 10 अपॉन 10x प्लस x⁻10। तो जैसे कि आपको मालूम है पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताया था। दैट मीन्स यहाँ पर फंक्शन को t अज्यूम करेंगे, सम फंक्शन ऑफ x को t अज्यूम करेंगे और उसको डिफरेंशिएट करने पे उसका डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। देखो अगर यहाँ पर दिया 10x प्लस x⁻10, आपको मालूम है 10x का डेरिवेटिव पता है आपको, a⁻x का डेरिवेटिव होता है a⁻x इंटू log a। तो 10x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 10x इंटू log 10 आएगा। देखो यहाँ पर दिया है 10x log 10, और x⁻10 का डेरिवेटिव x⁻n का फॉर्मूला यूज़ होगा तो 10x⁻10 माइनस 1 दैट मीन्स 10x⁻9 आएगा, 10x⁻9। तो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो फॉर्मूले से, या तो फिर आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके आपको बताता हूँ। तो आई विल राइट हियर पुट, मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट 10x प्लस x⁻10 इक्वल टू, मैं यहाँ पे t ले लूँगा। आपको मालूम है जब भी हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं तो अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ता है बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा। तो 10x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 10x इंटू log 10 आएगा, स्टैंडर्ड फार्मूला है, प्लस x⁻10 का डेरिवेटिव में x⁻n का फॉर्मूला यूज़ होगा तो इसका डेरिवेटिव आएगा 10 इंटू x⁻10 माइनस 1, और t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा आपका dt/dx। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका 10x इंटू log 10 आएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 10x⁻9 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू dt/dx हो जाएगा। ठीक है, ये पूरे का अपॉन 1 लेकर के मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 10x इंटू log 10 प्लस आएगा 10x⁻9 और यहाँ पर मल्टीप्लाइड हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt। देखो आप क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जर्व करो, मैं I से स्टार्ट करता हूँ। गिवन क्वेश्चन से I इक्वल टू, नाउ सी 10x⁻9 प्लस 10x इंटू log 10 इंटू dx, सेम थिंग देखो यहाँ पे मिला है 10x⁻9 प्लस 10x इंटू log 10 इंटू dx। दैट मीन्स ये न्यूमरेटर अलॉन्ग विथ dx रिप्लेस हो जाएगा और वहाँ पर आ जाएगा आपका dt। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा आपका dt डिवाइडेड बाय 10x प्लस x⁻10 को t लिया था हमने तो अपॉन में आपका t हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, अब आपको मालूम है 1/t का इंटीग्रेशन क्या आता है, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod ऑफ t। मैंने आपको स्टैंडर्ड फार्मूला दिया था 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x। तो सेम वे 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर log ऑफ mod ऑफ t हो जाएगा, और यहाँ पे आपको ऑलवेज लिखना है प्लस c, दैट मीन्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ, जहाँ पर t है वहाँ पर आप लिखोगे ये 10x प्लस x⁻10। तो आई विल राइट हियर 10x प्लस x⁻10 और ये प्लस c। देखो आपका सम सॉल्व हो गया, तो ये फाइनल आंसर है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये गिवन फंक्शन था, इसका इंटीग्रल वैल्यू ये मिल गया है आपको। बहुत ही सिंपल है, सिस्टमैटिकली अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आंसर आते जाएगा।
नाउ से ये टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करोगे तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ पुट नहीं कर सकते सो दैट उसका डेरिवेटिव यहाँ पे एग्जिस्ट रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो e⁻x दिया है, e का पावर नेगेटिव है तो पहले हम पॉजिटिव पावर में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो आई विल राइट हियर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस e⁻x है तो आप उसको लिख सकते हो 1/e⁻x बाय रूल ऑफ रेसिप्रोकल। अब इसको सिंप्लीफाई करना देखो इजी है, इंटीग्रेशन 1/, ये मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो e⁻x इंटू 1 e⁻x प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय e⁻x इंटू dx। अब देखो ये e⁻x डिनोमिनेटर में है तो ये जाएगा न्यूमरेटर में तो 1 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। दैट मीन्स यू विल गेट हियर, यहाँ पर आपको मिलेगा e⁻x डिवाइडेड बाय e⁻x प्लस 1 इंटू dx मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना बहुत इजी है, बिकॉज अगर हम लोग e⁻x प्लस 1 को t पुट करेंगे तो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखो e⁻x का डेरिवेटिव क्या आता है, e⁻x और प्लस 1 का 0, तो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पर आ जाएगा। तो फॉर्मूला भी है और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट ये मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये पूरे टर्म्स को मैं टी अज्यूम कर लेता हूँ, दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आई विल राइट हियर पुट e⁻x प्लस 1 इक्वल टू, मैं टी लेता हूँ। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी इंटीग्रेशन में हम लोग पुट करके लिखेंगे दैट मीन्स मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होता है, प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x आपको मालूम है dt/dx होगा। तो यहाँ से मिलेगा आपको e⁻x इक्वल्स टू dt/dx अपॉन 1 लिख सकते हो आप। क्रॉस मल्टीप्लाई करते देखते क्या आता है, ये हो जाएगा e⁻x इंटू dx इक्वल टू हो जाएगा आपका dt, ये ध्यान में रखो। और अभी आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पर क्या दिया है, i इक्वल टू e⁻x अपॉन e⁻x प्लस 1 इंटू dx। तो e⁻x इंटू dx यहाँ पर देखो सेम मिला है e⁻x इंटू dx। तो क्वेश्चन में e⁻x इंटू dx को रिप्लेस करके वहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, dt। सो देयरफॉर आई विल राइट हियर, तो मैं अब यहाँ से देखो लिखता हूँ i इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻x dx के प्लेस पे लिख दो dt, तो ये हो जाएगा आपका dt डिवाइडेड बाय e⁻x प्लस 1 को हमने क्या अज्यूम किया था, देखो मैंने यहाँ पे t अज्यूम किया था तो अपॉन t हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू, अभी आपको मालूम है 1/t का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू t होता है log ऑफ मॉड ऑफ t। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा log ऑफ मॉड ऑफ t और ये प्लस c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाइनल आंसर लिखते हैं हम लोग log ऑफ मॉड ऑफ, जहाँ पर t है वहाँ पर आप रीसब्स्टिट्यूट कर दो e⁻x प्लस 1। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा e⁻x प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका प्लस c, दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो गिवन फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू ये हो गया। तो आपका सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है, प्रैक्टिस करते जाओ आप। और सी देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x माइनस 1 अपॉन e⁻2x प्लस 1 इंटू dx। तो यहाँ पर हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ट्राई करते देखते यूज़ होता है क्या डायरेक्टली। अगर मैं ये डिनोमिनेटर को t अज्यूम कर लूँगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, e⁻2x का डेरिवेटिव आएगा e⁻2x, ठीक है, इंटू d/dx ऑफ 2x हो जाएगा, प्लस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो डायरेक्टली हम लोग इसको पुट तो नहीं कर सकते, तो कुछ और आपको थिंक करना पड़ेगा। यहाँ पर e⁻x से डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ से कुछ मॉडिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सम सॉल्व हो जाएगा। तो आई विल राइट हियर, मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e⁻x लिखता हूँ मैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो न्यूमरेटर में जितना भी टर्म्स है सबको e⁻x से डिवाइड करोगे, डिनोमिनेटर में जितना टर्म्स है ईच टर्म को हम लोग e⁻x से डिवाइड करेंगे। तो देखो ये e⁻2x इसको हम e⁻x से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पर माइनस 1 अपॉन e⁻x डिवाइडेड बाय सेम थिंग डिनोमिनेटर में e⁻2x इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग e⁻x से,
प्लस 1 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ ई रेस टू एक्स से इंटू देखो यहाँ पर डी एक्स दिया है। सो देखते हैं सिंप्लीफाई करके क्या आता है। ई रेस टू 2x है तो ई रेस टू 2x को मैं ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स भी लिख सकता हूँ। तो 1 ई रेस टू एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जस्ट क्या बचेगा, ई रेस टू एक्स बचेगा माइनस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स है। तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगा ई रेस टू एक्स तो ये ई रेस टू माइनस एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पर सेम वे ई रेस टू 2x आई कैन राइट ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। तो 1 ई रेस टू एक्स विल कैंसिल विथ ई रेस टू एक्स, तो यहाँ पर बचेगा आपका ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स जाएगा यहाँ पर न्यूमरेटर में, तो वो हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। नाउ सी अभी अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो एग्जैक्ट ये मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसको मैं t एज्यूम करूँगा। दैट मीन्स अभी हम लोग यहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुट ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स इक्वल टू टी लेते हैं हम लोग। आपको मालूम है इंटीग्रेशन में जब भी हम लोग t लेंगे दैट मीन्स आपको डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। सो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होता है प्लस ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू माइनस एक्स, बट इनटू करना पड़ता है डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स। डेरिवेटिव्स में तो आपने किया ही है और मैंने आपको बताया भी है कि अगर आपने डेरिवेटिव्स नहीं किया है तो पहले जा कर के आप डेरिवेटिव्स का पूरा वीडियो लेक्चर देखो, उसके बाद फिर आप इंटीग्रेशन स्टार्ट करो, अदरवाइज ये डिफ़िकल्ट जाएगा आपको। एंड दिस इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स होता है डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से मिलेगा ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, माइनस 1 आता है एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स। सो ई रेस टू एक्स प्लस और ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। मैं ये पूरे का अपॉन 1 लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से मुझे मिलेगा ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये डी टी। अब आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, यहाँ पर देखो ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स, सेम थिंग देखो मिला है ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। दैट मीन्स ये न्यूमरेटर का फंक्शन इंटू डी एक्स, इसको रिप्लेस कर दो आप डी टी से। तो फ्रॉम दिस आई विल राइट हियर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा डी टी अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स को टी एज्यूम किया है, तो ये हो जाएगा आपका टी। सो दिस इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको मालूम ही है 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा log ऑफ मॉड ऑफ t और यहाँ पर प्लस c आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ, जहाँ पर t है वहाँ पर क्या लिखोगे आप e रेस टू x प्लस e रेस टू माइनस एक्स। तो आई विल राइट हियर e रेस टू x प्लस e रेस टू माइनस एक्स और ये प्लस c। तो आपका सम देखो सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है, जस्ट थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इसका ये फाइनल आंसर आएगा। ये जो डिनोमिनेटर में रूट के अंदर जो फंक्शन दिया है उसको मैं t अज्यूम करके सॉल्व करता हूँ। तो आई विल राइट हियर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पुट 1 प्लस एक्स रेस टू n को हम t ले लेंगे। तो जब भी इंटीग्रेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट मीन्स वी आर यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड और उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा आपका बोथ साइड। तो 1 का डेरिवेटिव 0 होगा आपको मालूम है, प्लस x रेस टू n का डेरिवेटिव आपको पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है x रेस टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से आपको मिल गया n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये डी टी।
सी ईयर एक्स रेज टू एन माइनस वन इंटू डी एक्स को मैं यहाँ पर रखता हूँ और ये एन क्या है, कांस्टेंट है, तो राइट साइड में जा करके वो 1/n यानी कि डिवाइड हो जाएगा एंड दिस इज डी टी। नाउ सी यहाँ से क्या मिला आपको, एक्स रेज टू एन माइनस वन इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/n इंटू डी टी। अब आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या दिया है, एक्स रेज टू एन माइनस वन इंटू डी एक्स, तो x रेज टू n माइनस वन इंटू डी एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे 1/n इंटू डी टी से। तो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन में लिखता हूँ यहाँ पर i इक्वल टू इंटीग्रेशन x रेज टू n माइनस वन इंटू डी एक्स के प्लेस पे आप लिखोगे 1/n इंटू डी टी लिखेंगे और ये डिवाइडेड बाय अंडर रूट में जो फंक्शन था 1 प्लस एक्स रेज टू एन, उसको मैंने t लिया था, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट टी। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 1/n क्या है, 1/n कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/n इंटीग्रेशन, तो यहाँ बचेगा आपका 1/√t इंटू देखो हो गया ये dt। सी देखो मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करता हूँ यहाँ पर, आई विल राइट हियर 1/n, ठीक है, इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और यहाँ पर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ इंटू dt। ठीक है, अब ये 2 कांस्टेंट है, वो तो इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/n इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ बचेगा 1/2√t इंटू डी टी। और इसका स्टैंडर्ड फार्मूला इंटीग्रेशन का मैंने आपको दिया था, 1/2√t का इंटीग्रेशन होता है √t। उसका रीज़न क्या है, √t का डेरिवेटिव क्या आएगा, √t का डेरिवेटिव होता है 1/2√t, जैसे √x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√x, सेम वे √t का डेरिवेटिव आएगा 1/2√t। तो आपको मालूम है इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों एग्जैक्ट अपोजिट होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/n और इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है √t आ जाएगा और मैं लिख दूंगा यहाँ पर प्लस सी। सो दिस इज इक्वल टू 2/n रूट ऑफ, जहाँ पर t है t के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस एक्स रेज टू एन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू एन प्लस सी। तो आपका सम सॉल्व हो गया, तो ये फाइनल आंसर है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किया, एग्जैक्टली सेम वे हम क्वेश्चन नंबर 14 को भी सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14 देखो आपको क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किया है, एग्जैक्टली सेम वे आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व करना है। सी देखो रूट के अंदर क्या दिया है 1 प्लस एक्स क्यूब, तो अगर मैं 1 प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या आएगा, 1 का 0 होता है और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आपको मालूम है 3x² आता है, तो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है यहाँ पर। देखो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, आई विल राइट हियर पुट 1 प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू, मैं t एज्यूम कर लूँगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा बोथ साइड, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आपको मालूम है 3x² हो जाएगा इक्वल टू दिस विल बी dt अपॉन dx। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो फ्रॉम हीयर आपको मिलेगा 3x² इंटू डी एक्स इक्वल टू ये dt मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं गिवन इंटीग्रेशन से स्टार्ट करता हूँ आई से, तो ये देखो आपको हो जाएगा आई इक्वल इंटीग्रेशन। ठीक से आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, 3x² इंटू डी एक्स, तो 3x² इंटू डी एक्स के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो dt, तो यहाँ पर हो जाएगा ये dt और ये डिवाइड बाय देखो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब को हमने t लिया था दिस वे। अब मैं एडजस्टमेंट करता हूँ, यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करता हूँ, सो दिस इज इक्वल टू, अब जो न्यूमरेटर का 2 है वो बाहर लेता हूँ मैं इंटीग्रेशन के, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 टाइम्स √t हो जाएगा इंटू dt। तो अभी जस्ट आपने किया है क्वेश्चन नंबर 13 में, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2√t होता है √t, बिकॉज √t का डेरिवेटिव होता है 1/2√t एंड इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स √t और मैं लिख दूंगा प्लस सी। सो दिस इज इक्वल 2 टाइम्स रूट ऑफ t का वैल्यू आपको पता है, t हमने क्या लिया था 1 प्लस एक्स क्यूब, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 प्लस एक्स क्यूब और ये प्लस सी।
सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो आपका सम सॉल्व हो गया। बहुत सिंपल है, बट आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले आपको डेरिवेटिव प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है, प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का इंटीग्रल है, आप यहाँ पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 इंटू √x - 4 इंटू dx। तो यहाँ पर अपने को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसको सब्स्टिट्यूट करूँगा t, सो दैट उसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा। तो ये टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना है कि जो रूट के अंदर का जो फंक्शन है उसको t अज्यूम करना है, और रूट के बाहर जो x का फंक्शन दिया है x को हम बाद में t में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रूट के अंदर का जो फंक्शन है उसको t अज्यूम करना है। तो मैं यहाँ पर देखो लिख दूंगा पुट x - 4 = t ले लेंगे हम लोग। और इंटीग्रेशन में जब भी हम लोग पुट करते हैं तो वहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डिफरेंशिएशन ऐसे स्टार्ट करूँगा। तो देखो ये हो जाएगा आपका i = इंटीग्रेशन। अब dx को dt में कन्वर्ट किया हम लोगों ने, x - 4 को t लिखना है तो ये x को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो x के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, यहाँ से x के प्लेस पे आप यहाँ से लिखोगे x = -4, वहाँ पर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो आप लिख दोगे यहाँ पे t + 4। तो देखो मैं अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो दिस इज़ ब्रैकेट 2 इंटू जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लिखना है आपको, t + 4 लिखना है, ठीक है। देन यहाँ पर +1 है, ब्रैकेट क्लोज हो गया आपका। और √x - 4 को मैंने t लिया था, dx के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, dt से रिप्लेस कर दोगे। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ हो रहा है, x जो है वो t में कन्वर्ट हो गया, dx आपका dt में कन्वर्ट हो गया। जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये t + 4 है, बिकॉज मैंने x का वैल्यू पुट किया। देखो x = t + 4, तो मैंने x का वैल्यू t + 4 पुट किया है, तो 2 × t + 4 है ये, +1। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, देखते क्या आता है। 2 × t + 4, तो ये ब्रैकेट को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2t + 2 × 4 तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर +1 तो दिया ही है आपको दिस वे, और ये हो गया आपका √t × dt। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप इंटीग्रल यूज़ कर सकते हो। सो सी हियर आई विल राइट दिस i = इंटीग्रेशन, ये 2t तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 8 + 1 आप 9 लिख सकते हो, इंटू देखो यहाँ पे √t दिया है, तो आपको √t दिया हुआ है, तो रूट को निकाल करके मैं t⁻½ भी लिख सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब मैं क्या करूँगा, ये t⁻½ से ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो उसके बाद इंटीग्रेशन निकालना इजी हो जाएगा। सो दिस इज 2 × t इंटू t⁻² से मल्टीप्लाई, मतलब t⁻² प्लस 9 × t⁻² इंटू हो जाएगा ये dt, दोनों के लिए है। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू देखो t × t⁻², तो मैं t को कॉमन ले लूँगा और जो पावर है वो ऐड हो जाएगा, तो t कॉमन बेस हो जाएगा और पावर आपका ऐड होगा। t का पावर 1 है और यहाँ पर t का पावर ½ है, तो 1 + ½ हो जाएगा। प्लस यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 9 इंटू ये t⁻² आपका एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर आप लिख दोगे dt। सो दिस इज इक्वल टू विल बी 2 इंटू t⁻² कितना आएगा, 1 + ½ आपको मालूम है 3/2 हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 टर्म्स है देखो ब्रैकेट में, तो मैं दोनों टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देता हूँ। तो 2 इंटू t⁻³ dt लिखता हूँ मैं, प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन 9 इंटू t⁻² इंटू dt लिख देते हैं हम लोग। सो दिस इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, तो 2 को बाहर लेता हूँ मैं, और t⁻³ का आपको इंटीग्रेशन मालूम है, जैसे x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻n+1 अपॉन n+1, सेम वे x⁻³ का इंटीग्रेशन आएगा, सॉरी t⁻³ का इंटीग्रेशन आएगा t⁻³ + 1 अपॉन आएगा आपका 3/2 + 1 यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, और ये प्लस 9 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। t⁻½ का इंटीग्रेशन निकालना है, तो यहाँ पर भी हम लोग t⁻n यानी कि x⁻n का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो t⁻½ का इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁻² + 1 अपॉन आएगा ½ + 1। इंटीग्रेट हो गया है तो आप यहाँ पर +c लिख सकते हो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है और t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना है, यू विल गेट द फाइनल आंसर। सो देखते क्या आता है, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू t⁻³ + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5/2 डिवाइड बाय, यहाँ पर भी आएगा आपका 5/2,
प्लस 9 एज इट इज़ रहेगा, टी रेस टू हाफ प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आएगा अपॉन यहाँ पर 3/2 आएगा और ये लिख दिया हमने प्लस सी। तो सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, देखो अपॉन में 5/2 है तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो 2 न्यूमरेटर में जाएगा तो 2 × 2 4/5 हो जाएगा वो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ देयरफॉर आई इक्वल टू दिस विल बी 4/5 इंटू ये टी रेस टू 5/2 एज इट इज़ रहेगा प्लस सेम वे यहाँ पर अपॉन में 3/2 है तो 2 जाएगा न्यूमरेटर में तो 2 × 9 कितना जाएगा आपका 18/3 हो जाएगा ये। तो आई विल राइट हियर 18/3 लिखेंगे हम लोग और ये टी रेस टू आपका 3/2 है और ये प्लस सी इक्वल हो जाएगा आपका 4/5 इंटू, अब जस्ट आपको क्या करना है टी का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो टी हमने क्या लिया था x-4 को लिया था तो ये हो जाएगा आपका x-4 रेस टू 5/2 हो जाएगा, प्लस है यहाँ पर 18/3 किया तो 6 हो जाएगा, टी के प्लेस पे x-4 हो जाएगा रेस टू यहाँ पर 3/2 और ये प्लस सी। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर हो गया है, सम आपका सॉल्व हो गया। तो सिंपल है, जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है, डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले ध्यान में रखना है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ध्यान में रखना है और आपको जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगता है उसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। दूसरा कोई सिंपल मेथड नहीं है इसका। देखो नेक्स्ट आपको 16 क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 5 - 3x इंटू 2 - 3x होल रेज टू -½ इंटू dx। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है वो ये है, बिकॉज इसके पावर में समथिंग दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे 2 - 3x को t अज्यूम कर लेंगे। तो आई विल राइट हियर, मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट 2 - 3x इक्वल टू t। तो जब भी हम लोग t लेकर के सॉल्व करेंगे दैट मीन्स यहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा माइनस 3x का डेरिवेटिव 3 और t का डेरिवेटिव आपको मालूम है dt/dx हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा -3 × dx इक्वल टू हो जाएगा ये dt। तो यहाँ से dx का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, dx का वैल्यू हो जाएगा -1/3 × dt। तो ये बाद में हम लोग यूटिलाइज़ कर लेंगे। और यहाँ से देखो हमको x भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ से क्या मिलेगा आपको 2 - t इक्वल टू हो जाएगा ये +3x। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, x इक्वल टू मिलेगा 2 - t और ये /3। तो ये वैल्यू हमको बाद में यूटिलाइज़ करेंगे हम लोग। अब मैं i से स्टार्ट करता हूँ इंटीग्रेशन से। सो देखो ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस इज़ 5 - 3 इंटू, अब गिवन फंक्शन को हम लोग t में कन्वर्ट कर रहे हैं तो x को रिप्लेस करना पड़ेगा 2 - t/3 से। तो x के प्लेस पे मैं लिख देता हूँ 2 - t/3 लिख देता हूँ और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ बिकॉज यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। और 2 - 3x को क्या लिया हमने, t लिया हुआ है तो ये हो जाएगा आपका t रेज टू -½ हो जाएगा। और जहाँ पर dx है वहाँ पर आप ये लिख दोगे, dx के प्लेस पे आप लिखोगे -1/3 इंटू dt हमने यहाँ पर निकाला हुआ है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं यहाँ पर क्या आता है, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये 3 और ये 3 हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस से ब्रैकेट ओपन करो तो 5 - 2 माइनस ये हो जाएगा आपका +t इंटू हो जाएगा t रेज टू -½ तो t रेज टू -½ को मैं वैसे ही लिखता हूँ इंटू यहाँ पर -1/3 है इंटू देखो यहाँ पर dt है। -1/3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पर लिख देता हूँ i इक्वल टू -1/3 इंटीग्रेशन के बाहर हो गया। 5 - 2 3 आएगा तो 3 + t लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 3 + t इंटू है t रेज टू -½ हो गया और इंटू देखो यहाँ पर dt। अब सिंपल है सॉल्व करना, t रेज टू -½ से ब्रैकेट को ओपन कर दो। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ ये हो जाएगा -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 3 × t रेज टू -½ तो 3 × t रेज टू -½ प्लस हो जाएगा t × t रेज टू -½ और ये इंटू dt आपको लिखना है होल। सो दिस इज इक्वल टू -1/3 में ऐसे ही लिखता हूँ और यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन 3 × t रेज टू -½ आएगा आपका प्लस, यहाँ पर देखो t का पावर 1 है इंटू t का पावर -½ है तो t हम लोग कॉमन बेस ले लेंगे और पावर क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा तो 1 माइनस दिस इज़ ½ और ये पूरा क्या लिखा है यहाँ पर dt हो गया।
So this is equal to -1/3 integration of 3 into t raised to minus half plus t raised to 1 minus half। तो 1 minus half क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर t raised to half मिलेगा एंड दिस इज dt हो जाएगा आपका। दिस इज इक्वल टू -1/3। अब देखो इंटीग्रेशन के अंदर दो टर्म आपको दिया हुआ है तो दोनों का इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो मैं देखो डायरेक्ट लिखता हूँ आंसर, -1/3 आपका बाहर है, ये 3 एज इट इज़ रहेगा। t रेज टू माइनस हाफ का इंटीग्रेशन फॉर्मूला आपको मालूम है, t रेज टू माइनस हाफ का इंटीग्रेशन होता है t रेज टू माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1। तो ये जगह t रेज टू माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस हाफ प्लस 1 आएगा प्लस t रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन। तो t रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन t रेज टू हाफ प्लस 1 अपॉन हो जाएगा हाफ प्लस 1, बिकॉज ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, इंटीग्रेट हो गया तो आप यहाँ पर प्लस से लिख सकते हो। सो दिस इज इक्वल टू -1/3 ब्रैकेट दिस इज 3 इंटू टी रेज टू माइनस हाफ प्लस 1, तो ये सिंपली हाफ हो जाएगा डिवाइड बाय माइनस हाफ प्लस 1, तो हाफ हो जाएगा। देन प्लस ईयर टी रेज टू हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो टी रेज टू आपको 3/2 मिलेगा अपॉन देखो यहाँ पर 3/2। अभी ये देखो हाफ जो है ऊपर जाएगा, तो जब हाफ ऊपर जाएगा तो 3 इंटू 2 वो 6 हो जाएगा। और मैं करता हूँ देखो यहाँ पे -1/3 से ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ और ये हाफ ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा। सो दिस विल बी 2 3 6 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर I इक्वल टू माइनस ये 2 ऊपर जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो 3 इंटू 6 तो -1/3 इंटू 6 इंटू आपको यहाँ पर टी रेज टू हाफ आएगा, देन माइनस और प्लस तो ये माइनस हो जाएगा आपका अपॉन 3/2, तो 2 ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, तो ये -1/3 तो रहेगा ही, इंटू हो जाएगा ये आपका 2/3 इंटू देखो यहाँ पर है टी रेज टू 3/2 और ये प्लस सी। तो देखते क्या आता है, दिस इज इक्वल टू कैंसिल करेंगे तो -3 2 तो 2 हो जाएगा, टी रेज टू हाफ माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा एंड दिस इज 2/3 3 9 हो जाएगा इंटू टी रेज टू 3/2 और ये प्लस सी। सो दिस इज इक्वल टू -2 इंटू टी रेज टू हाफ को मैं √t भी लिख सकता हूँ, तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ √t प्लस दिस इज 2/9 इंटू टी रेज टू 3/2 प्लस सी। सॉल्व हो गया आपका सम। जस्ट जहाँ पर t है वहाँ पर आपको रीसब्स्टिट्यूट करना है t का वैल्यू, और t का वैल्यू हमने क्या लिया था 2 - 3x। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा -2 इंटू रूट ऑफ t का वैल्यू आप रीसब्स्टिट्यूट करो 2 - 3x प्लस आएगा आपका यहाँ पे 2/9, t का वैल्यू 2 - 3x रेज टू है ये 3/2 और ये आपका प्लस c है। तो ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर, आपका सम सॉल्व हो गया। ये बहुत ही सिंपल है बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको आएगा ये। माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में दिया था मैंने वो सॉल्व कर दिया है। तो आई होप आपने अच्छी तरह से वीडियो देखा होगा और आप प्रैक्टिस भी करते रहोगे। सो आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगा एक्सरसाइज 5.2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।